रस पाठ का ये दूसरा क्लास होने वाला है और इसमें हम 11 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को देखेंगे और ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं 11वें क्वेश्चन के साथ। दिया कि रस के अनुसार अपस्मार है। अपस्मार, तो अपस्मार आपका क्या है, तो जरा देखिएगा। तो पहला है एक प्रकार का उपमान जिसमें उपमेय की हेयता सिद्ध की जाती है। दूसरा है संचारी भाव का एक प्रकार, और सी है आधुनिक रसाचार्यों द्वारा खोजा गया एक रस, और डी है काव्य में एक प्रकार का दोष। देखिए ये एमपीएसआई में पूछा हुआ प्रश्न है और 2019 में पूछा गया है केंद्रीय विद्यालय यानी कि पीजीटी में। तो केंद्रीय विद्यालय के पीजीटी में पूछा गया है और एमपीएसआई के एग्जाम में पूछा गया 2016 में। तो दोनों प्रश्न दोनों जगह जो है पूछे हुए प्रश्न है। तो इसका सही ऑप्शन जो जाएगा वो हो जाएगा संचारी भाव का एक प्रकार। देखिए भरत मुनि ने रस में 33 संचारी भाव को मान्यता प्रदान की है, जो आप आगे पढ़ेंगे। तो इसमें दिया है कि रस के अनुसार अपस्मार है। तो अपस्मार जो होता है वो आपका एक जो 33 इनके संचारी भाव होते हैं, उन 33 संचारी भाव में से एक ये भाव है अपस्मार। तो अपस्मार ये जो भाव है इसको आप टिक करना होगा और बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12वें प्रश्न की बात कर ले तो दिया कि रसों के संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए मैं इस प्रश्न को पूर्व में बता चुका हूं, तो आपको आंख बन के 33 याद रखिएगा। 33 संचारी भाव की संख्या आपसे पूछी है तो 33 बताना पड़ेगा। 13वां प्रश्न देख लें तो दिया कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अस्थायी भाव दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अस्थायी भाव दिए गए हैं। तो अस्थायी भाव आप देख लीजिए, अगर आप पढ़े होंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो अगर हम बात करें ए में तो निर्वेद, आलस्य, ग्लानि, चिंता, जी ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप बी भी देख लीजिए, बी है रति है, शोक है, उत्साह है, भय है, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर रति की बात करें, रति, शोक, उत्साह, भय तो अस्थायी भाव हैं। ये जैसे आपका जो रति आएगा ये श्रृंगार में आएगा, किसमें आएगा, श्रृंगार में। और शोक आएगा करुण में, किसमें आएगा, करुण में। और उत्साह आपका वीर में आएगा और भयानक आपका भय में आएगा। तो इस तरह जो बी ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाएगा, इसको टिक कर लीजिएगा। 14वें प्रश्न को देखेंगे। रसों को उद्दीत और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है। तो विभाव, अनुभाव, अस्थायी भाव या संचारी भाव। तो क्या कहलाती है, तो विभाव कहलाती है। क्या कहलाती है, विभाव कहलाती है, इसको टिक करिएगा। रसों को उद्दीत और उद्दीप्त करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन तथा उद्दीपन। क्या होते हैं, आलंबन तथा उद्दीपन। इसको आप याद रखिएगा। आलंबन आपसे आगे ये पूछेगा, आलंबन एवं उद्दीपन। अब देखिए 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी भाव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी भाव नहीं है। विषाद, जुगुप्सा, निर्वेद, हास। तो कौन सा अस्थायी भाव नहीं है। तो इसमें जो विषाद है वो आपका अस्थायी भाव नहीं है। बाकी जुगुप्सा भी आपका है, क्या है, जुगुप्सा जो है विभत्स रस का है। किसका है, विभत्स का। निर्वेद जो है आपका शांत रस का है और आपका हास जो है वो हास्य रस का है। तो इस तरह आपको तीनों समझना होगा, समझ करेंगे तो और आसान होगा प्रश्न। 16वें की बात करते हैं। रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है। रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है। तो जरा पहले को देखिएगा, छंद, अलंकार, गुण, रीति, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए जरा बी है विभाव है, अनुभाव है, संचारी, अस्थायी भाव। बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि विभाव भी होते हैं रस में, अनुभाव भी होते हैं, संचारी भाव भी होते हैं, अस्थायी भाव भी होते हैं। तो इस तरह ये बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 17वें प्रश्न की बात कर लें। अमर्ष क्या है। अमर्ष क्या है। तो आपका ऑप्शन है एक काव्य दोष, एक संचारी भाव, एक काव्य गुण, एक अलंकार। तो अमर्ष जो है आपका वो क्या है, एक संचारी भाव है। क्या है, एक संचारी भाव है। अमर्ष एक संचारी भाव है। अब व्यभिचारी या संचारी भाव अस्थायी भाव के सहायक हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते हैं। और भरत मुनि ने संचारी भाव संख्या 33 माना है, ये मैं पूर्व बता चुका हूं। 18वें की बात कर लें तो दिया कि भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन है विभाव, अनुभाव, अस्थायी भाव, संचारी भाव। तो किसका उल्लेख नहीं है, अस्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। याद रखिएगा, भरत मुनि के रस सूत्र में अस्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। और भरत मुनि ने सर्वप्रथम रस का उल्लेख अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए किसमें किया था तो आपको ये बताना पड़ेगा, नाट्य शास्त्र में किया था। इस तरह
18वां क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। बात करेंगे 19वें प्रश्न की। क्या दिया है कि संचारी भाव की कुल संख्या है, तो संचारी भाव कुल संख्या आप पढ़ चुके हैं 33। आंख बंद के टिक करिए। अब इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 20वां। दिया कि जो भाव मन में केवल अल्पकाल तथा संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें संचारी भाव कहा जाता है। इसी को मुख्य रूप से संचारी भाव कहा जाता है कि अल्पकाल के लिए वो मन में आए और संचरण करके चले जाते हैं, यानी कि आपके मन में वो घूम के टहल के चले जाते हैं, उन्हें ही हम संचारी भाव कहते हैं। तो याद रखिएगा इसका संचारी भाव ए ऑप्शन हो जाएगा। और इस तरह प्रश्न यहाँ समाप्त होता है और जल्द ही आपका जो नेक्स्ट क्लास है वो आपके सामने होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक बाय बाय, टेक केयर।